मुझे यकीन नहीं जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजों को कंट्रोल कर पाएंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों की इज्जत करता हूं, माजी में भी कह चुका, मुझे एतमाद नहीं मंसूर अली शाह जजेस को कंट्रोल कर पाएंगे। अदलिया ऐसा इदारा जो किसी भी इदारे में जाकर काम कर सकता है। पहली बार देखा एक चीफ जस्टिस अपना इख्तियार छोड़कर दूसरे जजेस के साथ शेयर करता है। हुकूमत चाहेगी आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हों। जब आईनी तरमीम ला रहे थे उस वक्त मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी हो गया। आईनी तरमीम मंजूर कराने की जल्दी नहीं, पहले दिन से मौक़िफ़ है आईनी तरमीम के लिए इत्तिफाक़ राय पैदा किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तिफाक़ राय चाहते हैं, आईनी तरमीम के लिए नहीं चाहेंगे अरकान की खरीदो फरोख्त की जाए। PTI के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसमें कोई रोला नहीं। बाकी मामला थ्रो हो गए तो आईनी अदालत बन जाएगी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बनाना तो गुनाह बेलज्जत वाली बात होगी। आईनी तरमीम की जंग एक अलहदा जंग, आईनी तरमीम की बड़ी सियासी अहमियत है। आईनी तरमीम का पहला मुसवदा तवील था जो हमने कम किया। नवंबर में आईनी तरमीम का मुसवदा मीडिया पर भी जल्द आ जाएगा। JUI का मुसवदा हमारा अपना तैयार करदा है, नंबर्स पूरे होने पर इजलास की तारीख का ऐलान किया जाएगा। JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं हुकूमत से मुलाकात के वक्त हमारा मुसवदा मुकम्मल नहीं था, हमारा मुसवदा तैयार है। मौलाना साहब तय करेंगे शेयर करना है या नहीं। हमारा मुसवदा इनफरादियत पर मबनी नहीं। 76 साल में आज तक कोई काम हम अच्छे तरीके से करने में कामयाब नहीं हुए। आईनी तरमीम जाती मफाद के लिए, इससे मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर तरमीम की जरूरत है तो फिर इस पर सही तरीक़ेकार पर अमल किया जाए। पार्लियामेंट को तरमीम का हक हासिल, लेकिन जिस चीज़ की जरूरत हो वो की जाए। ये हुकूमत की मर्जी के मुताबिक की जा रही है, जिसका मुसवदा भी नहीं दिखाया जा रहा। फलस्तीन के हवाले से PTI ना तो पीछे हटी और ना ही हटेगी। जो लोग अमन की खराबी पैदा कर रहे हैं उनसे कोई सवाल क्यों नहीं करता। वफाक के ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, दुश्मनाम तराजी की जा रही है। KP से वज़ीर आला की सरबराही में जो अटक में मैदान अपने लगा हुआ था, फायरिंग की, उसको ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे, गरीब की हालत संवर सके। विफाक पर दिन रात चढ़ाई और धमकियां दी जा रही हैं। जो कुछ 2014 में हुआ वही अब दोहराया जा रहा है। अब 2014 जैसी कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा सब जानते हैं किस तरह D चौक पर धरना दिया गया। आज फिर पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनों और घुसपैठियों के नापाक अज़ाइम को दोहराया जा रहा है। जहां धरने और जलाओ घिराव होगा वहां कौन आकर सरमायाकारी करेगा। मुल्क की जड़ें काटने के लिए साजिशें की जा रही हैं। इस जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं, इनको ये फिक्र खा रही है मईशत संभल गई तो हमें कौन पूछेगा। कौम को पता होना चाहिए उस जमाने में क्या हरकतें की गईं। जलूस में अफगान शहरी और पुलिस एहलकार थे, फायरिंग भी की गई। ये मुल्क से मोहब्बत नहीं दुश्मनी है। एक साल में महंगाई में कमी हुई, पूरी कोशिश होगी IMF का प्रोग्राम आखिरी हो। अगर तुमने इस IG इस्लामाबाद को ना हटाया तो अगली दफा इस IG को हटवाने के लिए हम तुम्हारे पे दावा बोलेंगे। इसने सुबह भी हमला किया है। अगर ये विफाक सुबह भी हमला करने वाले को रखती है, मतलब है कि ये हमला विफाक ने किया है हमारे ऊपर। तैयार रहे, फिर आ रहे हैं। वो नवाज शरीफ 3 दफा ज्यादा मना हुआ है, आज बाजार में घूम नहीं सकता। अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर इस्लामाबाद पर धावे की धमकी। असेंबली से खिताब में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा अगर IG को ना हटाया तो हम उसको हटाने इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे। अगर बानी PTI ने हुक्म दिया तो अगला टारगेट शहबाज शरीफ का बेडरूम होगा। हमने D चौक पहुंचने की कॉल दी और पहुंच कर दिखाया। बानी की हिदायत के लिए KP हाउस चला गया। पुलिस और रेंजर्स ने वहां धावा बोल दिया। बानी PTI ने वाज़ेह कहा हमारी फौज से कोई लड़ाई है ना फौज मुखालिफ एजेंडा। मुझे गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं। बानी PTI के सपोर्टर्स को कंफ्यूज किया जा रहा है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमारा नजरिया एक है। जहां भी एहतजाज की कॉल दी हमारे कारकुनों को अगवा किया गया। हमारे लोग जबर का डटकर मुकाबला करते रहे। हमें जलसों के लिए मवेशी मंडियों में जगह दी जाती है जैसे हम जानवर हों। पुलिस एहलकार के कत्ल का मुकदमा बानी PTI और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज। थाना नून में दर्ज मुकदमे में आजम सवाती समेत 500 नामालूम अफराद मुकदमे में नामजद।
मुकदमे में इक़दाम कत्ल, अगवा और दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल। FIR के मुताबिक आमिर मुगल ने शुरका के साथ मिलकर कांस्टेबल अब्दुल हमीद को जबरदस्ती पकड़ा, लातों, मुक्कों, डंडों और पत्थरों से तशद्दुद किया। आमिर मुगल और साथी पुलिस पर फायरिंग करते हुए अब्दुल हमीद को अगवा करके ले गए। मुलजिमान अब्दुल हमीद को बढ़ाना लिंक रोड पर बेहोशी और जख्मी हालत में छोड़कर फरार हो गए। 8 लाख लोग मुतासर हुए हैं पिछले 3 से 4 दिनों में। जो लोग स्ट्राइक की भी कॉल करते हैं उनको भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि जब आप अवाम और मुल्क के लिए बात कर रहे हैं तो आप मेज पर बैठकर बात कीजिए, आप नेगोशिएट कीजिए। एहतजाज की कॉल देने वाले मुल्क और कौम का सोचें। हड़तालों के मुल्की मईशत पर गहरे असरात मुरतब होते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं इस्लामाबाद में 8 लाख लोग एहतजाज से मुतासर हुए। माशी इस्तेहकाम के लिए किए गए इकदामात के समरात आना शुरू हो गए। आने वाले दिनों में महंगाई मजीद कम होगी। इस वक्त हम किसी एहतजाज के मुतहमिल नहीं हो सकते। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए IPP से बात हो रही है। पॉलिसी रेट बतदरीज नीचे आएगा। आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद कमी होगी। एक दिन एहतजाज से जब शहर बंद होता है तो मईशत पर बहुत असर पड़ता है। एहतजाज करने वाले टेबल पर बैठकर बात करें। एक दिन एहतजाज से 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। बड़ों की बैठक काम कर गई। नवाज, शहबाज, बिलावल और सदर जरदारी के साथ मौलाना फजलुर रहमान की गुज़श्ता रोज की मुलाकात ने असर दिखा दिया। आईनी तरमीम पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत मुकम्मल। हुकूमत ने सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ भी मान ली। आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के बाद 17 या 18 अक्टूबर को बुलाया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम पर अपना मुसविदा 2 से 3 रोज में हुकूमती टीम के हवाले करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम अपना मुसविदा जेजुआई फेस से शेयर करेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी अदालत के कयाम पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। आईनी तरमीम के लिए कोई जल्दी नहीं, वकला से मुकम्मल मुशावरत करेंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में वकला कम्युनिटी से खिताब। कहा आईनी तरमीम के हवाले से आजकल बहुत शोर है। आईनी तरमीम में पीपल्स पार्टी अपनी तरमीम शामिल करना चाहती है। एक आईनी पैकेज हुकूमत का और एक पीपल्स पार्टी का है। ये जरूरी नहीं पीपल्स पार्टी हुकूमती आईनी पैकेज से मुत्तफिक हो। 18वीं तरमीम के बाद 19वीं जबरदस्ती कराई गई। माजी में सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं पूरी कौम को बेहाल कर दिया गया। हम अपनी आईनी तरमीम करना चाहते ताकि आइन मजबूत हो। चाहते हैं जजेस पर कोई उंगली ना उठा सके, मेरिट पर फैसले हों। पीपल्स पार्टी किसी गैर आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनी, ना अब बनेगी। हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं कि ऐसी तरमीम करें जिस पर बाद में पछताना पड़े। छब्बीसवीं आईनी तरमीम को 6 महीने तक ऐवान में जेर बहस लाना चाहिए था। एतजाज अहसन कहते हैं नवाज शरीफ के वालिद कहते थे दोनों चीफ जस्टिस अपनी मर्जी के होने चाहिए। मीसाके जमहूरियत में सुप्रीम कोर्ट को अधेड़ कर रख देना हमारे तसव्वुर में नहीं था। बानी PTI दरुस्त कहते हैं ये फॉर्म 47 के MNAs हैं। बानी PTI की बहनों को भी गिरफ्तार किया गया। मालूम नहीं हुकूमत में मौजूद लोग किस हद तक जा रहे हैं। PTM तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान के साथ राब्ते में है। पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली फंडिंग के बारे में पता लगाया जा रहा है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सब चीजें साबित होने के बाद PTM पर पाबंदी लगाई गई। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को परवान चढ़ाने के लिए PTM ने फंडिंग की। बैरून मुल्क पाकिस्तान के सिफारत खानों पर हमले किए गए। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने पाकिस्तान के झंडे को नजर आतिश किया। पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया गया। मुल्क को बदनाम किया जा रहा है। पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ बयानियां चलने नहीं देंगे। डी चौक पर एहतजाज का केस। अलीमा खान, उज़मा खान का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अलीमा खान और उज़मा खान को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर की 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जज ने इस्तफसार किया। उज़मा खान, अलीमा खान से कुछ बरामद हुआ। प्रोसिक्यूटर ने कहा दोनों थाना आपारा में एक और दर्ज मुकदमे में नामजद। मुझे गिरफ्तार करने के लिए KP हाउस में हमला किया गया। DSP ने KP हाउस में घुसकर मेरे बारे में पूछा। अली अमीन गंडापुर कहते हैं KP हाउस से निकलकर अकब में मौजूद चौकी में 4 घंटे छुपा रहा। जब मैं KP हाउस से निकला तो मेरे पास मोबाइल था और ना जेब में पैसे। वापसी पर एक DPO के घर गया तो उसने कहा सर मेरा नाम नहीं लेना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी नौकरी चली जाएगी। बटग्राम शांगला 4 सदा से होता हुआ पेशावर पहुंचा।
पार्टी वर्कर्स को कहता हूं, आपके बच्चे हमारे बच्चे, इनकी जमानत कराएंगे। कौन है हाकिम, कौन कर रहा है हुकूमत? हमें मवेशी मंडियों में जलसों की इजाजत दी गई जैसे हम कोई जानवर हों। ये हमारे दायरा इख्तियार में नहीं। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं। पेशावर हाई कोर्ट की केपी हाउस सील करने के खिलाफ दरखास्त पर एडवोकेट जनरल को हिदायत। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि सीडीए खुद मुख्तार बॉडी है। एडवोकेट जनरल साहब, हम इसमें आपके साथ हैं। ये एक्शन एक खुद मुख्तार अथॉरिटी ने लिया, वो वहाँ रेगुलेटर अथॉरिटी है। जस्टिस वकार अहमद ने इस्तफसार किया, आप वफाकी हुकूमत के किसी ऑर्डर से मुतासिर हैं। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि ये हाउस आपकी हुकूमत का नहीं, सूबे के आवाम का है। एक सूबे का हाउस बंद करना बिल्कुल गलत है। अदालत ने एडवोकेट जनरल को दरखास्त वापस लेने की हिदायत कर दी। केपी हाउस पर हमला, आइन पर हमला। आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर आर्टिकल 6 लागू होता है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की गुफ्तगू, कहा ओहदों का इस्तेमाल करके हमें धमकाया जा रहा है। आइनी ओहदे छोड़कर मैदान में आए, फिर देखते हैं क्या होता है। हम कोई जानवर नहीं हैं कि आप इस तरह का रवैया रखें। अब ये मसला खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का मसला नहीं रहा। हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता है। जहां हमारी ख्वाहिश होगी वहां जाएंगे। किसी सूरत अपने मौक़िफ़ से हटने वाले नहीं। बानी पीटीआई को बचाने वाले कौन हैं? बानी मुताहिदा के जुर्म कम, उसको बड़ी सजा मिल गई। जिसके जुर्म ज्यादा हैं उसको सजा नहीं मिली। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का सवाल। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इनकलाब और जहाद के नाम पर फसाद बर्पा किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में असलहा और दहशतगर्द अफगानी देखे गए। अली अमीन अफगानी दहशतगर्दों के साथ एहतजाज करके कैसे केपी असम्बली तक पहुंचे? एजेंसियां या इदारे नहीं बोल रहे, लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे। अगर अली अमीन गंडापुर 9 मई का मुजरिम व मुल्जिम है तो उसे क्यों लाया गया? इसे तो फॉर्म 47 से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया गया। अली अमीन अगर बार बार मेहमान बनता है तो किसका बनता है? बिल्ली चूहे का खेल पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। टीटीपी को गद्दार कहते हैं। अगर वो मुल्क दुश्मन है तो वही फेल करने वाली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर क्यों हाथ नहीं डाला जा सकता? कोई भी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जलसे की हिम्मत करे, सहूलियात फराहम करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का खुला चैलेंज। कहा, हम पर इल्जामात लगाने वाले अकल के अंधों को पता होना चाहिए। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की सहूलियात हर जलसे और हर रैली में फराहम किए जाते हैं। यकीन है पीटीआई के मुकाबले में उनके जलसे में 1/4 लोग भी नहीं आएंगे। वसाइल का इस्तेमाल तो जाली हुकूमत ने किया। इस्लामाबाद और मोटरवे पर कंटेनरिस्तान किसके वसाइल से लगाए? क्या वो सरकारी वसाइल नहीं थे? अली अमीन की फ्लॉप स्टोरी पर उनके अपने लोग यकीन नहीं कर रहे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। कहा, गैंग ऑफ काला चोर का चेला पार्टी कारकुनों में मजलूम बच्चा बनने की नाकाम कोशिश कर रहा। नवाज शरीफ के भाई वजीर आजम, बेटी वजीर आला पंजाब हैं। नवाज शरीफ के बोझ में जलते आपका लीडर अडयाला जेल पहुंच गया। आप लोग कुएं के मेंढक हैं, इससे बाहर नहीं निकलना चाहते। जानवरों की जगह मवेशी मंडी होती है, असम्बलियां नहीं। पंजाब और विफाक पर चढ़ाई की बजाय अपने सूबे की आवाम पर रहम खाएं। सूबा चलाने के काबिल नहीं है तो पख्तूनख्वा की जान छोड़ें। वजीर आजम शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी की वफ्द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी वफ्द में सैयद नवीद कमर और शर्जील मेमन शामिल थे। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसाक डार और अताउल्ला तारड़ की भी शिरकत। अहम कौमी और सियासी अमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में फलस्तीन में जारी मजालिम पर मुनक्किदा APC को सराहा गया। मुल्क में जमहूरी इस्तेहकाम के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के किरदार की तारीफ। पंजाब में शादियों के इज्तिमाई प्रोग्राम की मंजूरी। 3000 गरीब खानदानों की बच्चियों की शादियां कराई जाएंगी। पंजाब भर में आर्जी काश्त के लिए 1 लाख एकड़ से 3 से 5 साल लीज पर बेजमीन काश्तकारों को अलॉट करने की मंजूरी। ई बस सर्विस स्कीम की मंजूरी। पहले मरहले में 27 बसें आएंगी। वजीर आला मरियम नवाज ने लाहौर में इलेक्ट्रिक टैक्सी का प्लान तलब कर लिया। सूबे भर में आटा और चिकन के निर्ख की मॉनिटरिंग का हुक्म। अलहमरा लाहौर में अज्जू का थिएटर फेस्टिवल के लिए 10 मिलियन रुपए की फंड्स की मंजूरी।
पेशावर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर समात। वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समात की। वकील दरखास्त गुजार की केस पर फैसले तक आईनी पैकेज पर पाबंदी लगाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, हम इसको भी देखेंगे कि लार्जर बेंच सुने या 2 रुकनी बेंच। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, कौमी असम्बली और सेनेट मेंबरान की तादाद कितनी है। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, कौमी असम्बली में मेंबरान की तादाद 272 और सेनेट में 81 है। केस की समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी। आईनी तरमीम से आइन का हुलिया बदलने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई रहनुमा सेनेटर शिबली फराज की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइन में मुजव्वज़ा तरमीम गैर कानूनी होंगी। सियासी जमातों के भी सर काटे जा रहे हैं। बिलावल इनके साथ मिले हुए हैं। ये मुल्क के मुस्तकबिल को तारीक करने की कोशिश। एक टोला आइन को पसे पुश्त रखकर ऐसे इकदाम कर रहा है। ऐसी हरकतों से मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता। आईनी तरमीम में होने वाली चीजें नाकाबिले कबूल।